हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपके हिस्ट्री में चैप्टर जो हम रीड कर रहे थे उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाफ पार्ट हम इसका पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज का टॉपिक है सिक्के। प्रश्न 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को हाथ का बनाए जाने के कारण आहत सिक्का कहा जाता है। क्या आहत यानी कि उन पर दबाव डालकर एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि चीज़ को पिघलाते हैं या दबाते हैं तो उस पर टक टक करके यानी कि उस पर प्रहार करते हैं। ठीक है, आहत सिक्का कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विनिमय के अन्य साधन। एक छोटी सी कविता दी गई है, इसे पढ़ो। ठीक है, फिर है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2500 साल पहले लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रशस्त खंडों में मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो देखा, मथुरा के बारे में उन्होंने बात की। मथुरा में क्या क्या है, यहाँ पे बौद्ध विहार हैं, मंदिर हैं, और यहाँ क्या है, ये एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर में चारों तरफ किलेबंदी थी। ठीक है, शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था क्योंकि ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। जो मिले हैं मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, वो कहाँ से मिले हैं? ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है, तथा ये प्राय काले रंग के होते थे और उन्हें खास चमक होती थी। काले रंग के थे इसलिए काले, चमक होती थी चमकीले पात्र। ठीक है, उत्तरी भाग से मिले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। क्या बनाने लगे थे? अपने अपने संघ। अनेक शिल्पकार और व्यापारियों से क्या होता था? श्रेणी कहते थे। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, सूत काटने और बुनने के नियम। तो इसमें क्या है, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इनके काम की और गुणवत्ता के अंदर पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिल जाता था। इसमें माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता है, इधर उधर की बातें करता है तो सजा मिलनी चाहिए।
अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो देखा कि सूत काटने बुनने क्या नियम थे। अगर कोई बाहर नहीं जा सकता था तो वो अपने दासियों को भेजकर मंगवा सकते थे और वापस भी उन्हीं के हाथ भिजवा सकते थे माल तैयार करके। और कोई औरत बाहर जा सकती थी तो वो उन्हें मतलब अंधेरे में ही सुबह सुबह ही जाना होता था, क्योंकि तड़के ले जाना पड़ता था, क्योंकि इस समय माल जो अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। ठीक है। और अगर उस टाइम वो निरीक्षक जो होता था वो उस औरत तरफ देखता था, इधर उधर की बातें करता था, उसे सज़ा मिलती थी। और अगर औरत ने काम पूरा नहीं किया होता तो उसे भी जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु मानचित्र 7 पृष्ठ 13 में अरिकामेडु में पेंडुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों सामान उतारे जाते थे। पतन होता है जहाँ पर जहाज रुकते हैं, उस जगह को पतन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। किस लिए? इटली के शहर के नाम पर। ठीक है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप शीशे के बर्तन रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिला है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। अन्यत्र में क्या है? यह ये रोम है। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या है? रोम। ठीक है। रोम के बारे में बात की गई है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। रोम किसका शहर था? ईंटों का उसने कहा है, और मैंने किसका बनवा दिया उसे? संगमरमर का। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शक बैठे सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानघर भी बनवाए जहाँ स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों, सुलगानों के लिए पानी लाया जा सकता था। ठीक है। आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको ये चैप्टर दोबारा से अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपको बच्चों मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है।